रहे हैं, धक्का मुक्की बहाना मिलता है जेंट्स को कोनी मारने का, मतलब कोई भी मौका नहीं छोड़ते ये जेंट्स लोग। अभी जस्ट मोदी जी कह रहे हैं जिस तरह से वादे लाल किला से। मोदी हर जगह तो नहीं होंगे ना, मोदी हर जगह होंगे नहीं ना, हमें खुद ही करना होगा ना। इन आदमियों को सोचना चाहिए ना कि कैसे करना है लेडीज के। अगर छोटे से कपड़े पहन ले, वो 2 साल की लड़की कोई छोटे के कपड़े पहनती, ऐसा नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह से कह रहे हैं कि सख्त कानून बनेगा लाल किला के प्राची से, तो क्या इंसाफ लड़कियों को मिलेगा, जल्द मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन। तो भरोसा करते हैं ना, भरोसा करते हैं मोदी पे, मोदी पे तो भरोसा है। तो विपक्ष कह रहा है ना कि मतलब मोदी जी की तो छोड़ो, इतने सालों से करा क्या है, इतने सालों से उन्होंने करा क्या है, क्या कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बोले 70 साल में जो विकास 70 साल में आप खुद भी तो देख लो क्या किया 70 साल में, कुछ किया उन्होंने? नहीं ना, कुछ भी नहीं किया। तो मोदी जी क्या किया? मोदी क्या बहुत कुछ कर लिया, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। वो 15 लाख के लिए कहते हैं ना, वो छोटी छोटी किस्तों में हर चीज दे रहे हैं हमें, हर चीज दे रहे हैं। क्या आपको मिले? हमें तो नहीं, खैर मैंने तो नहीं करा, मेरी काम वाली ने करा है। 2 लाख का जैसे मकान बनाने के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, वो सब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। जिनके बन रहे हैं मकान, MP वहाँ पर देख लो, यूपी में मकान तो बन ही रहे हैं ना, तो फिर और क्या चाहिए? ये मोदी ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? तो कह रहे 5 किलो राशन से क्या राहुल जी, 5 किलो राशन से देश अब एक फैमिली में 11 बंदे हैं, तो वो क्या करेगा बंदा? हिंदुस्तान में तो इतनी आबादी नहीं होनी चाहिए, मुसलमान ही तो कर रहे हैं, हिंदुस्तानी थोड़ी ना कर रहे, सनातन तो नहीं कर रहे ना। हाँ, कह रहे कि भारत सनातनी बनेगा, सनातनी क्यों नहीं बनेगा? मोदी था ना, मोदी ने लगवाई। कौन था? कौन था संछाड़ में? कौन था संछाड़ में? साल हो गए। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पे तुम्हारे पास सबूत है? तुमने हत्या का केस दाखिल किया? अंकल, अरे अंकल जी चुप, सबूत है हमारे पास। अंकल जी 2 मिनट के लिए होल्ड करना। और हम मौज ले रहे हो, ये सत्यानाश मत करवाओ, सत्यानाश मत करवाओ। बम ब्लास्ट होने बंद हो गए, ये मत कहो, सत्यानाश मत कहो। आज बम ब्लास्ट बंद हो गए हैं, सेना पे गोलियां चलनी बंद हो गई हैं। सेना के सरकार ने, सेना के जम्मू कश्मीर ये बिल्कुल शहीद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ये होते चले आए, उसको छोड़िए। संछाड़ में पूरी झुग्गियों में आग लगवाने वाला कौन था? संछाड़ के अंदर किशन चौधरी की डेयरी में 125 भैंसों लगवाई, 125 भैंसों की। देश प्रेम सिखा रहे हैं, जिनका देश प्रेम से और आजादी से कोई ताल्लुक नहीं था। और ऐसे भक्त, जब से ये ऐसे भक्त पैदा हुए हैं ना, और जब तक ये रहेंगे, इस हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होता रहेगा। और मोदी जैसे है ना, इन जैसे बेवकूफ़ों पर राज करते रहेंगे, और ये मोदी की जय जयकार करते रहेंगे। यहाँ जितने भी हमारे नौजवान साथी या भाई खड़े हैं, मैं तो इनसे यही कहूँगा, अगर देश को बचाना है तो देशभक्त बनो। देश के विरुद्ध जो खड़ा है, देश के गलत कर रहा है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। ये मत करो कि नेता भक्त मत बनो, वरना देश डूब जाए। देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान नहीं, जिसने सिर्फ बिजनेस किया और देश को लूटा है ना, आज वही लोग, अरे सुनो, वही लोग है ना, आज हमें लोगों ने 18% बनने के बाद भी मतलब उस जगह पे पहुंचे हैं, आपने पेपर लीक करा दिए, आपने कोई कानून नहीं बनाई। बताइए आप कहाँ है सुरक्षा? कहीं नहीं, ये झूठ है। सच्चाई एक जगह, जो नेता नहीं सुधरेंगे तले देश सुधरने वाला नहीं है। अब नेता गलती करें, डाल दो पब्लिक पे, चाहे वो नेता हो या पब्लिक का बंदा हो। अगर जो योगी राज में मानते हैं ना कि कोई भी गुंडा का खैर नहीं, कहते तो है। सुरक्षा कहाँ है यार? सुरक्षा है ही नहीं। मगर आज देश में मालूम क्या है, सिर्फ वोट थे। ऐसी राजनीति करो जिसमें वोट मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ राजनीति ऐसी करो जो पब्लिक को जिसमें फायदा हो, पब्लिक को हमारे परेशान न हो, राजनीति करना चाहिए। और कानून अब कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए। अब क्या है, खेल खत्म हो गया, 4 दिन के बाद दूसरा और हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, कभी ऐसा हो सकता है क्या? सरकार जिसे खुद बचाएगी, माला डाल के स्वागत करके लाएगी, बताओ उनका होगा क्या? उद्देश्य का क्या होगा? किस को लाए? योगी जी तो सख्त एक्शन लेते हैं तुरंत में। हाथरस में हुआ था, चले जाएंगे। और लोग कहते हैं मोदी जी देश है। आज मोदी जी इससे पहले भी थे, कानून बनाते थे। अब क्या मान तुम्हें? अब क्या हो गया? कानून नहीं बन रहे अब। हमारा 56 इंच का सीना मान तुम्हें दब गया क्या? 56 इंच का सीना। देशभक्त बताते हैं मोदी। देशभक्त नहीं हो सकते भाई कभी भी। देशभक्त किसे कहते हैं? किसी हम नेता को चुन ले, हम देशभक्त नहीं हो जाएंगे। हम देश को चुनेंगे तब देशभक्त होंगे, किसी नेता चुनने के बाद हम देशभक्त नहीं होंगे मेरे भाई। कहूँगा कि बुराई करके क्या फायदा? आज के वर्तमान, आज के प्राइम मिनिस्टर जी हैं और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनकी क्यों ना इज्जत की जाए दिल से। उन बंदे में क्या खासियत अच्छी देखी, बहुत अच्छी देखी है। अर्थात मैं तो कहूँगा कि हर हिंदुस्तान वासी और हिंदुस्तान वासियों को कि 2029 में भी है ना वही सरकार बने चमाइला, क्योंकि मोदी जी वो हैं। बुराई तो भाई अपने भी कर बैठते हैं। और रही बात पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स का तो वही
बचपन की हालत है, क्योंकि है ना हमारे शासन जो कर रहे थे पहले के युग में राजा महाराजा थे, उसके बाद जो है ना हमारे देश में आए अंग्रेज को आने के बाद जो है ना उन्होंने क्या तफरका रखी, डिवाइड एंड रूल। बोले तो क्या सपोर्ट करता है डिवाइड एंड रूल से? हाँ, क्या कहेंगे? मैं बताना हाँ, चाहता हूँ, बोलिए। पहले मोदी जी ने शपथ ली है, हाँ। तो पहला हमला हुआ था, हाँ। मोदी जी के राज्य में हुआ है। अभी तक कश्मीर में जो हो रहा है आज भी हो रहा है, 370 दिन से कोई नहीं। अगर आज आंकड़े देखे जाएं, जब से देश आज़ाद हुआ है, ये सच्चाई है, आप निकाल के देख लीजिए। आप हमारे मोदी जी कहते हैं कि मान तो महंगाई पे है, मान तो मैं महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। आप महंगाई पे आप झूठ बोलोगे, कंट्रोल नहीं कर सकते आप झूठ बोल रहे हो। दूसरी बात, आपने कहा शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, शिक्षा के पेपर लीक हुए हैं, सच्चाई है या नहीं है? मतलब शिक्षा पे आप बात नहीं कर, शिक्षा पे इसलिए लोगों को सोचना चाहिए, शिक्षा पे बंदा काम नहीं कर सकता, इसलिए शिक्षा पे 18% टैक्स लगाने वाला कभी काम कर ही नहीं सकता है। अगर शिक्षा के बड़े बड़े विदेशों में आप चले जाओ, उन्होंने शिक्षा पे टैक्स नहीं लगाया, भारत में शिक्षा पे टैक्स लगाए। अब बताए, ठीक है, तो उसके लिए डिवाइड एंड रूल उसे कहते हैं जी। पहले पता है हमारे देश में जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से जो है ना आए थे अंग्रेज लोग, उन्होंने दिल देखा कहने पीछे वार किया, और उनका सही मकसद था डिवाइड एंड रूल, यानी कि तफरका करो और शासन करो, समझ गए ना। वो लोग चले गए, फिर हमारे है ना पॉलिटिक्स में है ना हमारे राजनेता उनकी है ना विरासत थाम लिए। उसके बाद आते हैं आज के वर्तमान में, जब से देश आज़ाद हुई है, नेहरू जी का शासन चला, अर्थात उसके बाद चला मेरे दोस्त हमारे बीजेपी का आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा, देशभक्ति तो हम सबके अंदर में है, क्यों ना देशभक्ति सबके अंदर में हो। और ये पार्टी कोई सी बुरी नहीं है, बस एक बात कहूँगा मैं, अगर आप चाहते हो जनता आप खुद जागो और अपनी ना पार्टी खुद चुनो, अपनी पार्टी अपना लीडर खुद बनाओ और खुद चुनो। अगर आपको चाहते हो कि मैं आपका देश अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो अपने